कहानी शुरू होती है एक कॉलेज ग्रेजुएशन पार्टी से। दोस्त और क्लासमेट्स पूरी रात बीच पर मस्ती करते रहे। केली को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जोनी चंदा के साथ कुछ ज्यादा ही करीब दिख रहा था। सबको बिना किसी ड्रामे के मजे करने के लिए मिच ने सबके फोन छीनकर कार की डिक्की में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद विक्की और गिलबर्ट को बीच पर एक बड़ा चिपचिपा सा गोला मिला। वो थोड़ा अजीब था लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब पार्टी में मस्त रहे। अगला दिन धूप वाला था लेकिन बीच पर बस कुछ ही लोग बचे थे। केली और मिच टावर में सोए थे। जोनी और चंदा विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी के साथ एक कन्वर्टेबल कार में थे। मार्शा एक पिकनिक टेबल पर बिना टॉप के जागी। केली ने देखा कि रेत पर कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग पड़े थे। क्या बाकी लोग पहले ही चले गए? उसे कुछ गड़बड़ लगी। केली जब ये समझने की कोशिश कर रही थी तभी एक सीगल रेत पर उतरा। हैरानी की बात, वो फंस गया। पलक झपकते ही रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रेत के नीचे कुछ खतरनाक था। केली ने सबको चेतावनी दी कि कोई हिले नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। मार्शा जो अभी भी सुस्त थी रेत पर कदम रखते ही फंस गई। उसने अपने हाथों से निकलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जल्दी ही उसके हाथ पैर दोनों फंस गए। विक्की ने सबकी चेतावनी को अनसुना कर मार्शा को बचाने की ठानी, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो रेत पर गिर पड़ा। जैसे ही वो छटपटाया रेत के नीचे की चीज ने उसका आधा चेहरा फाड़ दिया और उसे पूरी तरह खींच लिया। ये खौफनाक मंजर देख सब दंग रह गए। बिना फोन जो डिक्की में बंद थे, उनके पास मदद मांगने का कोई तरीका नहीं था। जोनी ने कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश की पर कार स्टार्ट नहीं हुई। केली जानना चाहती थी कि रेत के नीचे क्या छुपा है। उसने सावधानी से रेत के पास हाथ रखा। तुरंत कई पारदर्शी रस्सी जैसे जीव निकले जो उसके हाथ की हर हरकत का पीछा कर रहे थे। इस बीच गिलबर्ट जो रात को नशे में धुत था, मजाक में कचरे के डिब्बे में ठूंस दिया गया था। मजेदार बात ये थी कि इससे उसकी जान बच गई। गिलबर्ट गालियां बकते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मोटा था और फंस गया। मिच ने जल्दी से हालात समझाए और सबको रेत न छूने की सलाह दी। जब तक वो रेत से बचते वो सुरक्षित थे, लेकिन समय के साथ उनकी हिम्मत कम हो रही थी। केली समझ नहीं पा रही थी। रात को वो सब रेत पर खेल रहे थे, फिर ये खतरनाक जीव अचानक कहाँ से आया? बाकी लोग कहाँ गए? क्या उस जीव ने सबको खा लिया? ये सोचकर सब टूटने लगे। गिलबर्ट की हालत सबसे खराब थी। वो दर्द से तड़प रहा था और धूप में तप रहा था। पागलपन की हद पर उसने डिब्बा हिलाना शुरू कर दिया। गिलबर्ट को राहत देने के लिए जोनी ने उसे सनस्क्रीन फेंकी। दूरी ज्यादा थी लेकिन जोनी का निशाना अच्छा था। गिलबर्ट ने लोशन लगाया और उसे तुरंत राहत मिली। तभी केली ने कुछ नया देखा। सब उसकी ओर देखने लगे। वो अजीब गोला जो विक्की और गिलबर्ट को रात में मिला था फट चुका था। अब समझ आया, रेत के नीचे का जीव उसी गोले से निकला था। वो एक अंडा था। सबके सोने के बाद वो जीव निकला और रेत में छुप गया। वो रस्सी जैसे तार उसके टेंटिकल्स थे। जीव के हमले की रेंज जानने के लिए केली ने एक सॉसेज रेत पर फेंका। जैसा सोचा वो गायब हो गया। उसने और बार कोशिश की जब तक आखिरी सॉसेज वैसे ही रहा। अब उन्हें पता था कि जीव कितनी दूर तक पहुंच सकता है। उस जगह से आगे वो सुरक्षित बच सकते थे, पर सेफ जगह काफी दूर थी। बिना रेत छुए वहाँ कैसे पहुँचे? जोनी को एक आइडिया आया। कार में 2 सर्फ बोर्ड थे। उसने एक बोर्ड रेत पर रखा, उस पर कदम रखा, फिर दूसरा बोर्ड आगे रखा। सब ठीक चल रहा था लेकिन जैसे ही उसने एक पैर लकड़ी के स्टूल पर रखा, जीव ने हमला किया। उसने सर्फ बोर्ड पीछे खींच लिया। जोनी लगभग गिर गया लेकिन किसी तरह अपने हाथों से संभल गया, पर बोर्ड पीछे खिसकता रहा और जोनी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जीव के टेंटिकल्स फिर उभरे और उसके पेट को चीरने की कोशिश की। आखिरी पल में जोनी ने पूरी ताकत से पिकनिक टेबल पर छलांग लगाई। वो सुरक्षित था लेकिन उसका पेट जख्मी हो गया। दर्द तेजी से फैला। टेंटिकल्स जहरीले थे। जोनी ने टेबल पर थोड़ा आराम किया और मार्शा का बैग देखा। कुछ ढूंढते वक्त एक केला रेत पर गिर गया। बिना सोचे जोनी ने उसे उठाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जीव ने हमला नहीं किया। केले को पकड़कर वो धीरे धीरे फायर पिट की ओर बढ़ा। हैरानी की बात, टेंटिकल्स दूर रहे। जोनी को समझ आया जीव को आग से डर था। अपने शक को आजमाने के लिए वो फायर पिट पर कूद गया। वो सही था, जीव ने उसे नहीं छुआ, लेकिन तभी सबने देखा कि जोनी का जख्म और बिगड़ गया। उसमें फफोले पड़ गए। कुछ से मवाद निकल रहा था। जोनी भयानक दर्द सहते हुए टेबल पर लौटा। केली ने उसे मार्शा का बैग फिर से चेक करने को कहा। उसमें कुछ ड्रिंक्स और पानी की बोतलें थीं। जोनी ने मिच को एक सोडा फेंका लेकिन ज्यादा ताकत लगाने से उसका जख्म और फट गया। खून छलक पड़ा और उसे लेटना पड़ा। अब वो हिल नहीं सकता था। अब जीव का ध्यान कहीं और गया। उसने पहले सर्फ बोर्ड खींचे, फिर कार के टायर खाने लगा। इस रफ्तार से वो पूरी कार समेत सबको निगल लेता। धूप तेज थी और बीच पर कोई नहीं आने वाला था। मदद के लिए फोन ही एकमात्र उम्मीद थी। उन्हें कार की पिछली सीट हटाकर डिक्की खोलनी थी, लेकिन चंदा और रॉनी के पास इतनी ताकत नहीं थी। रॉनी ने बैठकर मौत का इंतजार करने से इनकार किया। उसने कार के बम्पर पर दोनों पैर रखे, एक हाथ से चंदा को पकड़ा और दूसरे से डिक्की का ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही डिक्की खुलने लगी, रॉनी का पैर फिसला और वो लगभग गिर पड़ी। मिच ने एक बॉडी हुक पकड़ा और मदद करने की कोशिश की। सब मिलकर काम कर रहे थे। तभी एक बीच पेट्रोल कार पास आई। सायरन की आवाज से रॉनी इतना डर गई कि डिक्की बंद हो गई। वो कार पर गिरी और उसकी उंगलियां फंस गईं। सबने मदद के लिए हाथ हिलाए। केली ने पेट्रोल ऑफिसर एलेक्स को चिल्लाकर कार से न उतरने को कहा। उसने गुहार लगाई कि बैकअप बुलाए। रेत के नीचे एक राक्षस है जो लोगों को खा रहा है, लेकिन केली जो भी कहे एलेक्स को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि सब नशे में हैं। जब उसने
जोनी को टेबल पर कमजोर पड़ा देखा। वो उसकी जांच करने उतरा। सबको लगा वो गया, लेकिन हैरानी की बात उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बूट्स की वजह से शायद जीव तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जब तक स्किन का सीधा संपर्क न हो। एलेक्स पहले जोनी के पास गया। उसने जोनी का पेट देखा और घृणा से मुंह फेर लिया, सोचकर कि शायद कोई बीमारी है। फिर वो गिलबर्ट को डिब्बे से निकालने की कोशिश करने गया, लेकिन नाकाम रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था और एलेक्स गुस्से में था। वो लाइफ गार्ड टावर पर गया और केली और मिच को नीचे उतरने को कहा, लेकिन नीचे उतरना मतलब मौत थी। उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में एलेक्स ने पेपर स्प्रे की धमकी दी। चिल्लाते वक्त उसकी बेल्ट से चाबी गिर गई। उसने बिना सोचे उसे उठाने के लिए रेत पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रेत को छुआ वो फंस गया। घबराहट में उसने टेंटिकल्स पर पेपर स्प्रे छिड़का। अच्छी खबर, जीव को जलन से नफरत थी और वो पीछे हटा। बुरी खबर, एलेक्स का हाथ लगभग गायब हो चुका था। दर्द से चीखते हुए एलेक्स गिर पड़ा। वो जीव का अगला शिकार बन गया। उसकी मौत ने सबको और निराश कर दिया, लेकिन केली ने जल्दी से पेपर स्प्रे उठा लिया। फिर मिच को एक नया प्लान सूझा। उसने अपने पैरों को तौलिए से लपेटा और रेत पर दौड़ने की तैयारी की। चंदा ने उसे तौलिया फेंका, लेकिन मिच लड़खड़ा गया। रेलिंग तोड़ता हुआ रेत पर गिर पड़ा। तुरंत टेंटिकल्स हर तरफ से निकले और उसकी स्किन में गहरे घुस गए। पल भर में जीव ने मिच को पूरी तरह निगल लिया। एक हड्डी भी नहीं बची, बस रेत पर इंसान के आकार का खून का दाग रह गया। मिच की भयानक मौत ने सबको फिर से दुख में डुबो दिया, लेकिन केली जानती थी कि रोने का वक्त नहीं है। उन्हें जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसने चंदा को जमीन से रेलिंग का टुकड़ा उठाकर कार पर रखने को कहा। फिर केली ने कुछ और रेलिंग्स निकाली। उसने गहरी सांस ली और कार पर कूद गई। गिलबर्ट को रास्ता दिखाने के लिए केली ने उसे खुद को घुमाने को कहा। गिलबर्ट ने दर्द सहते हुए कोशिश की। इस बीच केली और चंदा की मदद से रॉनी ने अपनी फंसी उंगलियां निकाली। केली और चंदा ने रेत पर मेटल रेलिंग्स बिछाई ताकि पिकनिक टेबल तक पहुंचकर जोनी के साथ फिर से इकट्ठा हो सके। वो सुरक्षित पहुंच गए। अब रॉनी की बारी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो जल्दी में थी, संतुलन खोया और रेत पर गिर पड़ी। घबराहट में केली ने उस पर पेपर स्प्रे छिड़का और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जीव ने फिर हमला किया। उसके टेंटिकल्स ने रॉनी को पलक झपकते रेत के नीचे खींच लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक और खतरा आया। गिलबर्ट का पेट छिल गया था। जीव ने खून की गंध पकड़ी और अगला हमला शुरू किया। उसका नुकीला टेंटिकल मेटल डिब्बे को भेद कर अंदर घुस गया, लेकिन गिलबर्ट को कुछ पता नहीं चला। चंदा ने अपने पैर तौलिए से लपेटे और पुलिस कार तक सुरक्षित दौड़ गई। सबने उम्मीद की किरण देखकर खुशी मनाई, लेकिन तभी गिलबर्ट अचानक रुक गया। डिब्बे में कुछ हिल रहा था। पतले टेंटिकल्स मोटे और ताकतवर हो गए थे। वो गिलबर्ट पर चढ़े और उसे रेत के नीचे खींच लिया। टेंटिकल्स यहीं नहीं रुके, वो पुलिस कार पर हमला करने लगे। चंदा संतुलन खोकर कार के बोनट पर गिरी और बेहोश हो गई। रात होने तक वो केली की आवाज से जागी। चंदा कार की छत पर चढ़ी और एक लाइफ राफ्ट ढूंढा। उसने उसे फुलाया और केली ने जोनी को उस पर चढ़ने में मदद की। आखिरकार तीनों पुलिस कार में पहुंच गए, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। कार तेजी से हिलने लगी। जीव के टेंटिकल्स वापस आए। अब वो और मोटे थे और नीली रोशनी में चमक रहे थे। केली को समझ आया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो छत पर चढ़ी और एक गैस कैन उठाया। उसने रेत पर पेट्रोल डाला। जैसे ही टेंटिकल्स पास आए, केली ने जेब से माचिस निकाली और रेत को आग लगा दी। टेंटिकल्स जल उठे। केली जल्दी से कार में वापस चढ़ गई। जीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। समय बीता, रात शांत हो गई। आग ने आखिरकार टेंटिकल्स को मार डाला। कार में सब चुप बैठे उस खौफनाक रात के बारे में सोच रहे थे। सुबह हुई तो जोनी की सांसें रुक चुकी थीं। उसके जख्म बहुत गहरे थे। तभी एक लड़का सर्फिंग के लिए आया और उसने केली और चंदा को जगाया। वो सावधानी से कार से उतरे, जमीन को टेस्ट किया और आखिरकार राहत की सांस ली। केली और चंदा आखिरकार बच गए, लेकिन जीव पूरी तरह मरा नहीं था। उसने बस एक टेंटिकल खोया था। आखिरी सीन में पता चला कि वो जीव एक विशाल जेलीफिश थी जो चुपके से एक और भीड़ भाड़ वाले बीच की ओर तैर रही थी।